नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 8 सितंबर की, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कहां कौन से सिस्टम बने हुए हैं। अगर हम बात करें उस लो प्रेशर की जो सर्कुलेशन बन चुका है और वो पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग साउथ राजस्थान के बॉर्डर के आसपास बना हुआ है, इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि साउथ राजस्थान पर भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं और कई स्थानों पर यहां मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और कुछ स्थान यहां मध्यम दर्जे की बारिश देख रहे हैं। और एक जो लो प्रेशर बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और 8 तारीख को हम देखेंगे ये उड़ीसा के तट से टकराएगा, लेकिन इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो साउथ रीजन है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ से लेके और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात करें यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी और जो तेलंगाना का उत्तरी रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। विदर्भ की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है विदर्भ का यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं 8 सितंबर को कहां बारिश की गतिविधियां कैसी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें सौराष्ट्र कच्छ की तो बारिश दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण गुजरात का हाल देखें तो यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां नहीं है। भावनगर में बूंदाबांदी हो सकती है, राजकोट से लेकर बहरावल तक बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। गांधीनगर, खेड़ा से लेके अहमदाबाद, बड़ौदा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। छोटा उदयपुर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नवसाट, वलसारी, सूरत, भरूच तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नर्मदा, तापी में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम देखेंगे उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देंगी। हालांकि मंदसौर में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। नीमच में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देवास में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और हरदा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। खंडवा, बुरहानपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गुना में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। श्योपुर और शिवपुरी की बात करें तो श्योपुर में ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, शिवपुरी में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दतिया और मुरैना की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ग्वालियर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पन्ना में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेगी। टीकमगढ़ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रीवा, उमरिया की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सीधी, सिंगरौली भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। छतरपुर में हल्की बारिश रहेगी। जबलपुर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो हम देखेंगे मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अंदरूनी भागों में थोड़ी सी कम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर बूंदाबांदी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है। यहाँ अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। नंदुरबार में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। जालना, हिंगोली यहां ठीक ठाक बारिश रहेगी। नांदेड़ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे रही है। अकोला से लेकर बर्दा तक ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अमरावती में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल में तेज बारिश रहेगी और बासिम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोदिया, भंडारा भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की तो हम देखेंगे मंगलुरु, उडुपी, हुबली यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। नॉर्थ कर्नाटका में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की तो कुछ स्थान यहां ड्राई रहेंगे। गदग से लेकर गलबुर्गी, रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी रीजन है यहां बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी कि बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें साउथ कर्नाटका की तो बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेंगलोर से लेके और मैसूर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। केरला का हाल देखें तो हम देखेंगे कन्नूर से लेकर कोझिकोड तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। कोची से लेकर और तिरुवनंतपुरम तक हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। अंदरूनी भागों की बात करें तो मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
हम बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। और सेलम में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है। मदुरई में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। रायलसीमा में करनूल से लेकर चित्तूर और अनंतपुर तक यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मछलीपट्टनम, बपातला भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देनी है। श्रीकाकुलम से लेके और विजयनगरम की बात करें तो विजयनगरम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन श्रीकाकुलम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। यानी कि यहां जो इंटेंसिटी रहेगी थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। विशाखापट्टनम बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो खम्मम से लेके और वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रामागुंडम से लेके निर्मल, आदिलाबाद में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो निर्मल तथा आदिलाबाद में थोड़ी सी इंटेंसिटी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है, ज्यादा हल्की यहां पे भी दिखाई नहीं देगी, ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। हैदराबाद में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रायपुर से लेकर दुर्ग की बात करें तो यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें मुंगेली, कबीरधाम तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कोरिया से लेके और अगर हम बात करें पेंद्र और अंबिकापुर की तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिलासपुर और कोरबा, रायगढ़ की बात करें यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बलरामपुर में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे जो कोरापुट है यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक रह सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं देखी जाएगी, बहुत हल्की भी नहीं देखी जाएगी, ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पुरी से लेकर भुवनेश्वर और कटक तक भारी बारिश रहेगी। राउरकेला की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। केंदुझर से लेकर बारिपदा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बालासुर में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। झारखंड का हाल देखें तो हम देखेंगे जमशेदपुर से लेकर रांची तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गुमला से लेके सिमडेगा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और कोटरमा से लेके गिरिडीह, देवघर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। साहिबगंज से लेके दुमका तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। धनबाद में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। 24 परगना उत्तर में हल्की बारिश रहेगी। 24 परगना दक्षिण में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोलकाता हल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, बर्धमान की हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी। यानी कि ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा हल्की भी बारिश यहां नहीं देखी जाएगी, ठीक ठाक बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी तेज रहेगी यहां। अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग तो यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम देखी जा सकती है। अलीपुरद्वार में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। सिक्किम का हाल देखें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मेघालय में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। असम की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। नागालैंड, मणिपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि तुएतसांग में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, लेकिन मणिपुर में जो उत्तरी एरियाज है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। मिजोरम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और त्रिपुरा की बात करें कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी, यानी कि ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। दरभंगा से लेके और वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गया में बूंदाबांदी हो सकती है और भभुआ में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें औरंगाबाद की तो बूंदाबांदी हो सकती है। गोपालगंज हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बक्सर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ स्थानों पर बादल आके बूंदाबांदी दे सकते हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां बारिश में बहुत ज्यादा रिड्यूसनेस आ चुकी है, लेकिन 2-3 दिन बाद में यहां बारिश बढ़ने वाली है, यानी कि 10 तारीख से बारिश की गतिविधियां बिहार से लेके और जो उत्तर प्रदेश है यहां बढ़ने वाली है। 2 दिनों का वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में बारिश की गतिविधियां यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल आएंगे। ये जो पूरी बेल्ट समूची ड्राई दिखाई दे रही है ऐसा नहीं रहेगा, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे यहां पे भी जो है बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, यानी कि ये जो बेल्ट है हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, यहां कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं और कुछ स्थानों पर बादल बारिश भी दे सकते हैं हल्की फुल्की। आगरा से लेकर मथुरा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, यानी कि ये जो समूचा रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और हम देखेंगे अमरोहा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, कुछ स्थानों पर यहां बादल बनेंगे। दिल्ली का हाल देखें तो हम देखेंगे हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, बहुत ज्यादा तेज देखी नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहां पर भी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। हरियाणा का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश ज्यादा दिखाई देगी, उत्तरी रीजन से बारिश कम हो जाएगी, यानी कि हम देखेंगे हिसार में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर भिवानी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इंटेंसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। यहां रोहतक में भी हल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी अच्छी रहेगी यहां पे भी। और कैथल झील की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखी जा सकती है। हो सकता है कि बादल थोड़ा सा और उत्तरी एरियाज की तरफ चले जाएं तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दे दे, ज्यादा हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब का हाल देखें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखी नहीं जाएगी यहां, क्योंकि जो WDA मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से हो सकता है कि यहां पे भी पंजाब पे बूंदाबांदी दिखाई दे जाए कुछ स्थानों पर। यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। शिमला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें उत्तरकाशी, देहरादून हल्की बारिश रहेगी। पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तो कहीं कहीं मध्यम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें चमोली की तो मध्यम बारिश रहेगी। जोशीमठ में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। गंगोत्री में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। राजस्थान का हाल देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान की बेल्ट है यहां ये जो बेल्ट है ड्राई दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, लेकिन दक्षिणी रीजन में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज देख सकते हैं। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर भारी बारिश रहेगी। राजसमंद, पाली से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अजमेर किशनगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें तो इन स्थानों पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई देंगी। कई स्थान यहां थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं। हिंडौन, बयाना, करौली में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। जयपुर की बात करें तो यहां हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर की बात करें तो यहां पे भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। सीकर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी ये जो बेल्ट है पूरी, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बादल यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो बारिश की गतिविधियां यहां नहीं देखी जाएंगी। हो सकता है कि छिटपुट स्थानों पर बादल पहुंच के बूंदाबांदी रिमझिम दे दे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन सीकर में बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।